घटिया स्तर की राजनीति और इतना स्तर विहीन राजनीति करते हैं। उनको सद्बुद्धि दे इस उम्र में भी। मुझे बिहार एसटी कमीशन का चेयरमैन बना गया, तब से माननीय विधायक जी को बार बार हार्ट अटैक आ रहा है। तो राजनीति से वो एक्सपायरी दवा के रूप में है माननीय विधायक मनिहारी। घटिया राजनीति पर उतर आए हैं मनिहारी विधायक। भाई को मोहरा बनाकर राजनीतिक छवि को धूमिल करने में जुटे हैं कांग्रेस के विधायक। यह बातें एसटी-एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान 24 अप्रैल को एसटी-एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन पर उनके छोटे भाई शेखर कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शंभू सुमन ने उनकी स्कॉर्पियो को जबरन लेकर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने मनिहारी विधायक से की। हम विधायक जी के पास में एक समस्या लेके आए थे। आए हुए हैं, मेरा गाड़ी है स्कॉर्पियो BR11AA9689, और जो मेरे बड़े भाई शंभू कुमार सुमन जो निवर्तमान आयोग के चेयरमैन हैं एसटी-एससी आयोग के, वो बिना मेरे परमिशन के और ज़बरदस्ती गाड़ी रखे हुए हैं और उसका गलत तरीके से परमिशन लेकर के वो है गाड़ी को जदयू के प्रचार में यूज़ कर रहे हैं। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने इस मामले में वरीय अधिकारी को फॉरवर्ड करने की बात कही। मैंने लिख के भी दिया, डीजीपी को भी लिख के दिया है। इसके बाद डीएम वगैरह सबको मैंने सूचित कर दिया। मुझे इस तरह हो रहा है, गरीब आदमी का सब चीज़ छीन लिया, तो कम से कम गाड़ी तो उसको वापस करना चाहिए। इसी मामले को लेकर शंभू कुमार सुमन ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 3 गाड़ी खरीदी है, जिसमें फर्स्ट ऑनर उनके छोटे भाई हैं, जबकि सेकंड ऑनर वह खुद हैं। लेकिन मनिहारी विधायक ने घटिया राजनीति करते हुए भाई को मोहरा बनाकर उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए साजिश रची है। शंभू सुमन ने कहा कि इससे पहले भी मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने एक शख्स को ढाल बनाकर विधानसभा चुनाव में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन जांच में यह मामला साफ हो गया। मनिहारी विधायक राजनीतिक द्वेष में ऐसा कर रहे हैं। वो गाड़ी मेरा दोनों ही भाई के नाम से है। फर्स्ट ऑनर वो है मेरा भाई और सेकंड ऑनर मैं हूँ को ऑनर के रूप में, जिसका ये प्रमाण है सर्टिफिकेट इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर के द्वारा ये दिया गया है। इसमें दोनों भाई के नाम से गाड़ी है और इसमें स्पष्ट है कि गाड़ी का जो लोन है, किस्ती है, वो प्रत्येक महीना हम अपने स्टाफ के माध्यम से किस्ती भी जमा करवाते हैं और इंश्योरेंस वगैरह जो है वो भी सारी चीज़ें जो प्रमाण है आपके सामने, वो इंश्योरेंस भी प्रत्येक साल हम करवाते हैं, जिसमें मेरा ईमेल आईडी वगैरह सारा चीज़ जिक्र है। 4 पेज का एसपी साहब का जांच रिपोर्ट है, जो मनिहारी से डीएसपी साहब के स्तर से जांच हुआ है। इसमें गाड़ी का स्पष्ट जिक्र है इस जांच रिपोर्ट में। पहले भी इस प्रकार का झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया था। एक मनिहारी के माननीय विधायक श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी हैं, उसके द्वारा दिग्भ्रमित करके मेरे भाई को एक मोहरा बना करके और ठीक चुनाव से पूर्व मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगा गया। ठीक चुनाव से 1 सप्ताह पूर्व भी इसी प्रकार का आरोप, एक झूठा आरोप लगा करके मनिहारी के माननीय विधायक जी के द्वारा मुझ पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसका भी प्रमाण आप लोगों के सामने है। 164 का बयान है, ये माननीय न्यायालय कटिहार का 164 का बयान है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ इतना घटिया स्तर की राजनीति और इतना स्तर विहीन राजनीति करते हैं। ये हम ईश्वर से चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे इस उम्र में भी। जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन से गाड़ी खरीदाया है, मैंने 3 गाड़ी खरीदा एजेंसी के पैसों से, एक ट्रक, एक एस क्रॉस कार और एक स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से मैं स्वयं चलता हूँ। जिस दिन से खरीदाया है उस दिन से लेकर के आज तक एस क्रॉस से मेरा भाई चलता है और ट्रक एजेंसी के काम में उसका यूटिलाइज होता है। माननीय विधायक जी के द्वारा उसको मुखिया बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, तो शायद इस वजह से दिग्भ्रमित होकर के तो मुझे राम कहता था, खुद को लक्ष्मण कहता था, और शादी होते ही लक्ष्मण कब विभीषण में बदल गया ये पता ही नहीं चला। मुझे बिहार एसटी कमीशन का चेयरमैन बना गया, तब से माननीय विधायक जी को बार बार हार्ट अटैक आ रहा है। तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? ये आरोप लगाने का जो मुख्य मकसद है, वो मुख्य मकसद है कि चूँकि अब राजनीति से वो एक्सपायरी दवा के रूप में है माननीय विधायक मनिहारी।
तो अपने जगह अपने पत्नी और बच्चे को एडजस्टमेंट करना है, इसलिए मेरा पैर कतरने पर तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी करते रहते हैं। जबकि मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह से इस मामले में पूछे जाने पर कहा कि उनका आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने केवल फरियाद सुनी है और संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर दिया है। अब तो झूठ मूठ का आरोप लगाना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे हमारे यहाँ तो जो आदमी आता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, वो अपनी समस्या लेकर आता है तो उस समस्या को सुनकर जहाँ हमको भेजना होता है हम भेज देते हैं, बस इतना ही काम करते हैं हम। और कौन है क्या है नहीं है उससे क्या मतलब है, इससे हमको मतलब ही नहीं रहता है। हम किसी पर कोई कभी लांछन न लगाते हैं, न कोई आरोप लगाते हैं। आज तक मेरे विरुद्ध जो भी लोग टिप्पणी किए हैं, उस टिप्पणी का मैंने आज तक कभी जवाब भी नहीं दिया है, न उसका कभी रिएक्शन दिया। हाँ, आप लोग पूछने आते हैं तो उसका जवाब देते हैं, नहीं पूछने आते हैं तो हम चुपचाप सुन लेते हैं। हाँ किया तो किया, जाने इतनी ही बात है।